साल था 1948 में। इजराइल की स्थापना के बाद उसे अरब पड़ोसियों के खिलाफ खड़ा करने वाले कई युद्धों में से एक कारण था। अमेरिका ने योम किप्पुर युद्ध में इजराइल को समर्थन और हथियार देने का फैसला किया। इसने इजराइल को मिस्र और सीरिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व में तेल निर्यात अरब देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगी पर तेल के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। 1973 में दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के शीत युद्ध में फंसी हुई थी। दोनों देश कभी भी सैन्य से सामने आमने नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दूसरे देशों के स्थानीय विवाद में अलग अलग पक्षों पर समर्थन किया। यह एक ऐसी दुनिया थी जो दो महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका से डरती थी। वह पूरी तरह से तेल और पर निर्भर थी। उस समय एक तेल पश्चिम देशों के लिए अपेक्षाकृत रास्ता और सुलभ था। कंपनियां इसे मुख्य रूप से मध्य पूर्व के उत्पाद देशों से सस्ती कीमत पर हासिल कर रही थी। दुनिया का प्रमुख तेल सप्लायर होने की इस भूमिका की वजह से इस क्षेत्र का महत्व बढ़ता चला गया। साल 1948 में इजराइल देश बनने के बाद अरब इजराइल संघर्ष का पहला अध्याय वहां पहले ही अनुभव किया जा चुका था। 1973 में दुनिया में चल रहे आंदोलन के यहूदी अमेरिका राजनयिकी हेनरी किसिंजर का ध्यान खींचना चाह रहे थे। किसिंजर को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने विदेशी मंत्री बनाया। वो उन्हें जरिए वियतनाम के युद्ध में हो रही हार को रोकना चाहते थे, लेकिन अचानक से शुरू हुए एक दूसरे युद्ध ने दुनिया को अपनी ओर खींचा। मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब गठबंधन 6 अक्टूबर 1973 को यहूदियों के पवित्र दिन योम किप्पुर की छुट्टी के दिन इजराइल पर हमला किया गया था। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद अनवर सादात और उनके सीरिय समकक्ष हाफिज अल अहमद उस जमीन को वापस पाना चाहते थे जिसे इजराइल ने 1967 के 6 दिन के युद्ध में कब्जा कर लिया था। सीरिया और मिस्र के पास सोवियत संघ के हथियारों की खेप आने लगी। इसके बाद निक्सन ने इजराइल के लिए एक सहायता पैकेज की घोषणा की और सैन्य सामग्री भेजना शुरू किया। अमेरिका ने इस कदम से अरब जगत पर नाराज हो गया। 11 दिन बाद अरब के तेल के निर्यात देशों में तेल के उत्पादन में कटौती हुई और अमेरिका और उसके सहयोगी देश नीदरलैंड, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका पर पाबंदी लगा दी। अरब देशों ने इन पर इजराइल की मदद करने का आरोप लगाया। सऊदी अरब ने ओपेका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वजह से अमेरिका को लंबे समय तक आर्थिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़े। सऊदी अरब के शासक फैसल बिन अब्दुल अजीज ने इस कदम को समर्थन किया। वहीं कुछ लोग मिस्र के राष्ट्रपति सादत को आर्थिक मजबूत मानते थे। उन्होंने पहले से कई महीने उनकी सऊदी अरब को आश्वस्त किया था कि यदि अमेरिका युद्ध में इजराइल सेना का समर्थन करता तो योजना बनाई जानी चाहिए। वहीं कनाडा वाटरलू विश्वविद्यालय में मध्य पूर्व के मामलों में विशेषज्ञ बिस्मा मेयानी ने कहा कि उस समय अरब एकता की भावना को आज की तुलना में अधिक थी, जो देशों को फिलिस्तीनियों को आज़ादी देना चाहते हैं। उनके पास मिस्र के सैन्य रास्ते के अलावा और भी रास्ते थे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि तेल के इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अरब देशों के पास अमेरिका के साथ तनाव के कई कारण थे। निक्सन ने 1971 में स्वर्ण पदक मानक को त्याग दिया, जिसका अर्थ था कि $1 का हौस सोने के बराबर होते। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत विश्व आर्थिक व्यवस्था की इसी आधार पर खड़ी हुई थी। इस तेल के निर्यातों का नुकसान वे इस डॉलर को बेचते थे। उन्हें लगा कि इस कदम में इसका मूल्य कम हो गया है। इसके मूल्य का अनुमान लगाना कठिन हो गया। अमेरिकी मुद्राओं के उतार चढ़ाव हो सकता है। अमेरिका देश के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक धाक जमाने के लिए सालों से तेल की एक हथियार के रूप में प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय तक सऊदी अरब खुद इस मुद्दे पर चुप था। उन्हें शायद डर था कि अमेरिका तेल का दूसरा आपूर्तिकर्ता खोज ले। अरब देशों की पाबंदी पर अमेरिका के तत्कालीन और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। साल जुलाई में कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत $2.9 थी, जो कि दिसंबर में $11.65 तक पहुंच गई। पेट्रोल पंपों में तेल खत्म हो गया। वाहनों की कतारें लाइन में लग गई और पेट्रोल भरवाने के लिए महीनों का लंबा इंतजार आम बात हो गई। कई राज्यों में तेल की खपत की सीमा तय कर दी गई। अमेरिका ने कारों को बहुत शौकीन थे। कारों को स्वतंत्रता और प्रतीक माना जाता था। कारें अमेरिका सपने का हिस्सा थी। तेल की कमी ने अमेरिका की जनता को व्याकुल कर दिया था। यह एक अभूतपूर्व संकट था। इसका भारी आर्थिक नुकसान हुआ था।
1975 तक अमेरिका का सफल राष्ट्रीय उत्पाद 6% तक गिर गया था। बेरोजगारी दुगनी हो गई थी। इस संकट में लाखों नागरिक पर प्रभाव पड़ा था। उस दौरान किसिंजर ने अरब देशों का बार-बार दौरा किया, पाबंदी हटाने की तरीके तलाशे। मार्च 1974 में ही संभव हो सका, जब योम किप्पुर युद्ध खत्म हुआ। इससे कई अमेरिकी परिवारों की कंपनियों को राहत मिली। उन्हें उम्मीद थी कि इससे दैनिक जीवन में सामान्य हो जाएगा। तेल का संकट खत्म हुआ था। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात इजराइल पर हमला करने में अपने लक्ष्यों का हासिल करने के नाकाम रहे, लेकिन युद्ध का कारण अमेरिका की मध्यस्थता से बातचीत करना के दौर पर चला। इजराइल ने 1978 में कैंप डेविड समझौते के तहत सिनाई पेनिनसुला को मिस्र को वापस कर दिया। ग्रीम वैरनमैन का मानना कि पाबंदियों की वजह से ही अमेरिका की अपनी नीति में बदलाव किया। इस वजह से ही कैंप डेविड समझौता हो पाया। इस फैसले के बाद मिस्र इजराइल को मान्यता देने वाला पहला अरब देश बन गया। इस फैसले की वजह से ही अनवर सादात को अरब जगत में आलोचना का सामना करना पड़ा। वहीं पश्चिम उन्हें शांतिवादी के रूप में देश को और सराहा गया। अनवर सादात सोवियत संघ की जगह से अमेरिका के साथ फिर से रिश्ते बनाने में इच्छुक थे। इस उद्देश्य में वो सफल भी रहे। तेल संकट में 5 महीने बाद वाटरगेट घोटाले के कारण रिचर्ड निक्सन ने इस्तीफा दे दिया। सऊदी अरब के शासक फैसले के रियायत में उन्होंने भतीजे ने गोली मारकर हत्या कर दी। अनवर हत्यारा कुछ समय में ही अमेरिका में रह रहा था। इससे इस हत्याकांड में CIA के शामिल होने का संदेह पैदा हुआ। सस्ते तेल का युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। तेल फ्री कीमत मध्य पूर्व की स्थिरता का प्रतीक बन गई। 1979 में ईरान क्रांति या 1991 में इराक युद्ध की तेल कीमत बढ़ी। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभावित हुई। अमेरिका जनता के कम ईंधन खाने वाली कारों की मांग बढ़ी। इस तरह दुनिया में छोटी और सस्ती कारों का चलन शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर अरब जगत के निर्भरता खतरों को देखते हुए दुनिया में भरे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज भी शुरू हुई। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक की मदद से अमेरिका में 2005 में कच्चे तेल की आयात में कम करने में सक्षम हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि 2020 में अमेरिका तेल निर्यात में उसके कुल तेल आयात में अधिक हो गया। हालांकि दुनिया का वह क्षेत्र जो सबसे अधिक बदला गया था मध्य पूर्व, खासकर फारस की खाड़ी में 1960-1970 के दशक में तेल की बढ़ती कीमत कुवैत, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त राज्य अमीरात को समृद्ध और समृद्ध बना दे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।